नमस्ते एंड जय हिंद। दुनिया की जन्नत कश्मीर, लोगों की पहली पसंद कश्मीर, फिल्मों की शूटिंग की जगह के लिए पहली पसंद कश्मीर, हमारे हिंदुस्तान के सर का ताज कश्मीर। एक ज़माने में कश्मीर ऐसा था कि हर कोई वहाँ पे जाना चाहता था, हर कोई वहाँ पे बसना चाहता था, हर कोई इस जन्नत को एक बार महसूस करना चाहता था। पर ऐसा तो क्या हो गया कि कश्मीर उस जन्नत से आज इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है। बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च लगी, बहुत चीज़ें मैंने इकट्ठा की है, बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ा है और किस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग्स को रोका जा सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उन्हीं के बारे में आपसे बात करूँगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। कश्मीर, यूँ तो कश्मीर को दुनिया का जन्नत कहा जाता है। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, ऐसा हमारे पूर्वज भी कहते थे। ऋषि कश्यप ने बसाया हुआ इस कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कश्मीर आज झुलस रहा है, कश्मीर आज जल रहा है और वहाँ पे रहने वाले पंडितों को पलायन करना पड़ रहा है फिर से। अगर मैं इसको मोदी सरकार की हार ना समझूं तो क्या समझूं? अगर वहाँ के हिंदू पंडितों को मारा जा रहा है, टारगेट करके उनको गोली से भून दिया जा रहा है, तो इसको मैं होम मिनिस्ट्री की कमज़ोरी ना समझूं तो क्या समझूं? अगर मैं सिर्फ हिंदू पंडितों को नहीं बल्कि मुसलमान भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, तो इसको मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की कमज़ोरी समझूं या नहीं समझूं? कुछ सवाल बहुत कड़वे हैं। कुछ सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें हमारे कुछ हिंदू भाई, कुछ मुसलमान भाई, कुछ मुसलमान बहनें, हर कोई भगवान अल्लाह सबको प्यारा हो चुका है इन सब इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। कुछ नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर 2021 को अरविंद कुमार साहा, एक पानी पूरी बेचने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 12 मई 2022 को राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। उसके बाद में 31 मई 2022 को रजनी बाला को चुन के मारा गया क्योंकि वो हिंदू थी। उसके बाद में 2 जून 2022 को बैंक मैनेजर विजय कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और इसी के बीच में एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की भी हत्या कर दी गई, इन सब अलगाववादियों की तरफ से। ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये सब आतंकवादी जो है, इनकी वजह से एक ऐसी लड़की जो जम्मू कश्मीर को दुनिया के पटल पर एक नई पहचान दिला रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जो टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उनको इन सब आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। पर दुनिया की जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर आज इस तरीके से इतना बेदर्द, इतना बेहाल क्यों हो चुका है? सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा डिसीजन जो लिया था वो था आर्टिकल 35A और 370 को हटाकर। तब ऐसा लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर में किसी तरीके से अभी जो पंडितों का पुनर्विस्थापन होगा या उनको वहाँ पे विस्थापित किया जाएगा, वो बहुत जल्द हो सकता है। ऐसा होने भी लगा था, ऐसी चीज़ें हमको दिखने भी लगी थी। पर अफसोस, ये जो अलगाववादी है, ये जो आतंकवादी है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, इन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं भाई। इन लोगों ने अमरीन भट्ट से लेकर विजय कुमार से लेकर हर किसी की चुन चुन कर हत्या करने लगे हैं। अब आलम यूँ है कि वहाँ के हिंदू पंडित, वहाँ की जो माइनॉरिटी है, वो कह रही है कि हमें जम्मू कश्मीर में नहीं रहना है, हम यहाँ पे सेफ फील नहीं करते।
जबकि विजय कुमार ने अपने घर वालों से बात करके कहा था कि मैं अभी यहाँ पे बहुत सेफ फील कर रहा हूँ, मोदी जी ने यहाँ पे बहुत चेंजेस लाए हुए हैं और मैं अभी इधर ही सेटल होना चाहूँगा। और मोदी जी ने सही में कश्मीर में बहुत सी अच्छी चीज़ें कर रखी थी, पर आतंकवादियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो रोटी बाहर वालों से चलती है ना, वो रोटी उनकी बंद होने वाली थी। और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सख्त निर्देश दे दिए थे कि कोई भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा, चुन चुन कर सबको मारा जा रहा है। पर फिर भी हिंदू वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो अब इसका उपाय क्या? समस्या तो हमने बता दी कि ये समस्या है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। तो अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो मुझे एक डेटा देना है आपको वो ये है कि पिछले साल लगभग 50,000 ट्रूप्स इंडियन आर्मी से रिटायर हुए, मतलब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी रिटायरमेंट की, तो वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद में जो ये इंडियन आर्मी के लोग हैं, ऑफिसर्स रैंक वाले हैं, सिपाही रैंक वाले हैं, जो भी अलग अलग सेक्टर से आते हैं, अलग अलग उनके रैंक्स होते हैं, वो लोग क्या करेंगे? रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे? मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितने भी ये लोग रिटायर हो रहे हैं आर्मी पर्सनल्स, उन लोगों को कश्मीर में विस्थापित करना चाहिए। किसी तरीके से उनको वहाँ पे कोई जॉब ऑफर करके, कुछ बिजनेस सेटअप करके या कुछ भी करके इन मिलिट्री ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको वहाँ पे विस्थापित करना चाहिए। उसका एडवांटेज ये होगा कि वो गन वगैरह से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं और वो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील कर चुके हैं, और इसके अलावा उनको ये मालूम है कि एक्सट्रीमिस्ट क्या कर सकते हैं, कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। उनको गन चलाना अच्छे से आता है, सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उनको पूरी मदद की जानी चाहिए कश्मीर में रहने की, कश्मीर में विस्थापित होने की, वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने की, वहाँ पे घर देने की। इसके अलावा भी वहाँ पर उनको कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट की जो ओपनिंग्स रहेगी, वहाँ पे इन आर्मी पर्सनल्स को अरेंज करना चाहिए या फिर वहाँ पे उनको वो जॉब ऑफर करनी चाहिए। उससे होगा ये कि जो एक निहत्था सिविलियन रहेगा, वो सिविलियन इन लोगों से मारा जाएगा। पर अगर आर्मी पर्सनल्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स वहाँ पे रहने जाएंगे तो वो आपको इंटरनल नॉलेज भी दे पाएंगे कि इंटरनली क्या हो रहा है। इसके अलावा उनके पास में लाइसेंस्ड गन रहती है, वो गन भी अपने पास रख पाएंगे। इसके अलावा उनको कई सारे दाव पेच आते हैं खुद को बचाने के। उनकी ट्रेनिंग ही इतनी खतरनाक होती है कि ये जो आम टेररिस्ट है उनके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, भले वो रिटायर्ड हो चुके हैं फिर भी। तो उनके परिवार को, उनको खुद को वहाँ पे किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेके वहाँ पे उनको विस्थापित करने के लिए सब साजो सामान देना चाहिए। पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे फिर आपको उनको कुछ और अच्छी चीज़ें भी देनी पड़े, चाहे उनको कोई जॉब ऑफर देना पड़े, कुछ भी, तो उनको वहाँ पे करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे कि आतंकवाद पे लगाम लगाई जा सकती है। वरना और कोई अमरीन भट्ट, और कोई राहुल भट्ट, और कोई विजय कुमार, ये सब मरते रहेंगे और इनके परिवार सिर्फ एक ही चीज़ पूछते रहेंगे कि हमारी क्या गलती थी। इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ज़ाहिरा वसीम जैसी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को अपनी फील्ड छोड़नी पड़ी और बुर्के में अब सारी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट ने ज़ाहिरा वसीम के माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि वो छोटी सी बच्ची ने अपना जो शौक़ है, उनको जो इच्छा थी, उनका जो टैलेंट है, वो सब सैक्रिफाइस कर कर अब ज़ाहिरा वसीम हमको बॉलीवुड में नहीं दिखती है। अगर इन एक्सट्रीमिस्ट को आज नहीं रोका गया
तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे उस समय, जिस समय कश्मीरी पंडितों का हत्या हो रही थी, जिस समय कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, जिस समय कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल कर मारा जा रहा था, उनके बच्चों को अनाथ किया जा रहा था, उनके माँ बाप को अपने बेटों के लिए तरसाया जा रहा था। आप क्या कर रहे थे? और अफसोस हमारे पास में उस समय कोई जवाब नहीं होगा। एक हाई लेवल मीटिंग की, बस इतना ही बताएंगे हम लोग। यही बताएंगे कि होम मिनिस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये सब लोग मिलकर एक मीटिंग करके आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेरे ख्याल से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अभी आपने हाल ही में देखा कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में भी खालिस्तान के नारे लगे, खालिस्तान का पूरा जुलूस निकाला गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाला जैसे आदमी का पोस्टर लेके लोग खड़े थे, यहाँ तक भिंडरावाले का जो लड़का था वो भी उस जुलूस में शामिल था। और हमारे कॉमेडियन भगवंत मान वहीं पे मौजूद थे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। किस तरीके से खालिस्तान को प्रमोट किया गया विश्व पटल पे। आशा करता हूँ जो मैंने समझाया, जो मुझे लगा, जो मेरे को सोचा मैंने कि क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या है, ये आप तक सही से पहुंचा होगा। अगर आपके भी और कोई इच्छाएं होगी या आपको भी लगता होगा कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आपको लाइफ में कभी लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, या आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।